गुरु जगत में है बड़ा और गुरु से बड़ा न कोई। कैसे? गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु से ही हो। कहते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं होता। तो किसी साधारण आदमी ने, एक गायन के गुआड़े ने ये गुरु नाम की वाणी को अपने कानों से सुना और विचार किया कि जब बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं है तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। कैसे? और वे गायन का गुआड़ा जब गुरु की तलाश में भटकता रहा, जो कोई पीले वस्त्र पहने मिलता और हाथ जोड़कर कहता बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ, तो जैमिनी की सकल सूरत को देखकर कोई उसे चेला नहीं बनाता, क्योंकि वह गायन का गुआड़ा देखने में भोला था, चतर और चालाक भी नहीं था, तो कोई उसे चेला नहीं बनाता। लेकिन उसकी तो अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी। हे भगवान, मेरे लिए भी कोई गुरु बता दो, मैं भी गुरु बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी घर में कोई कदर नहीं है, केवल गायों को चराने के लिए जाता हूं और सुबह का गया शाम को आता हूं, मैं भजन भी नहीं कर पाता हूं। अगर कोई गुरु मिल जाए तो गुरु कृपा से मेरा जीवन सफल हो जाए। इस तरह की उसकी भावना अंतरात्मा गुरु के लिए भटक रही थी। अचानक एक दिन संत वेदव्यास महाराज मिल जाता है। इधर से जैमिनी ने अपनी गैया जंगल के लिए खोली और उधर जंगल से वेदव्यास महाराज गांव की तरफ आ रहा था। जैमिनी ने विचार किया कोई महात्मा आ रहा है, कोई तपस्वी आ रहा है, लेकिन ये तो शायद बड़ा तपस्वी है, मुझे चेला बनाएगा या ना बनाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा। सो वेदव्यास महाराज के सामने जैमिनी हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता है, लठ की तरह गिरकर और चरणों को पकड़ लेता है। अरे बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। सो वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया, ओ छोरा, चेला और गुरु के संबंध को तू नहीं निभा पाएगा। ये कहना आसान है लेकिन इस संबंध को निभाना कठिन है। जैमिनी ने कहा, अरे बाबा, क्या आपके लिए मुझे मेरी जान चाहिए? मुझे मेरी जान देनी पड़ेगी तो मैं जान भी देने को तैयार हूं, लेकिन आज मुझे चेला बना लीजिए। जैमिनी की बातों में वजन दिखाई दिया तो वेदव्यास महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? कैसे? एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात, हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने कहा, अरे बाबा, संसार से तो मैं नाता तोड़ सकता हूं, लेकिन घर में माई बाप भाई भौजाई और लुगाई है, मेरे परिवार से नाता कैसे तोड़ सकता हूं मैं? बोल भैया देख ले, अगर चेला बनना है तो परिवार से नाता तोड़ना ही होगा। जैमिनी ने विचार किया, पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है और ये भी चला गया, तो मुझे कोई चेला नहीं बनाएगा। कहने लगा, बाबा ठीक है, मैं आज से ही मेरे परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं और हर स्त्री को मां बहन की नजर से देखूंगा, तुम्हारे चरणों की कसम लेता हूं। ओ जी, वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डाली और जैमिनी बिना घर कान सु मिले वेदव्यास के साथ जंगल को ही चला गया। शाम ढलने को आई तो गैया घर लौट गई, गुआड़ा नहीं लौटा। घर वालों ने सोचा कहीं बैठ गया होगा। रात निकल गई, सुबह तक ग्वाला नहीं पहुंचा तो सब रिश्तेदारियों में जगह जगह ढूंढा, लेकिन जैमिनी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार घने दिन बीत गए और जैमिनी के घर वाले भाई भौजाई माई बाप लुगाई आस निराश होकर बैठ गए कि अब शायद हमारा जैमिनी इस दुनिया में नहीं रहा, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इधर जैमिनी वेदव्यास महाराज के साथ बियाबान जंगल में भगवान का भजन करता है।
गुरु की सेवा करता है और धूना पकाने के लिए कंडा बीन करके लाता है। एक दिन अचानक बाजरा का मंडा न खैर झक दोपहरी में सो गई। दोपहरी में सो गया तो एक अचानक सपना आया, और सपना आया तो कैसे आया कि पूरा परिवार जेमनी के चारों तरफ खड़ा है, आवाज लगा रहा है, रे छोरा घर को चल। जेमनी की आंखें खुली तो कुटिया के अलावा कुछ नहीं मिला। विचार किया, भगवान आज मेरा परिवार मेरे सपनों में आया तो हो ना हो मेरे परिवार के ऊपर कोई ना कोई संकट पड़ गया। बहुत दिन हो गए, चलकर मिलना तो चाहिए। सो जेमनी खड़ा होकर वेदव्यास महाराज के सामने हाथ जोड़कर और कहने लगा, रे बाबा आज तो मुझे मेरे घर वालों की याद सता रही है, केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया। कैसे? कहीं खेवा लाइयो, कहीं करो भैया। ए रे रे खेना दे ओ खेना दे। कैसे? अरे खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। रे 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 मैया बापन की, भाई की सुमैया बापन की, मैडम की याद सतावे रे। खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे। कहे गुरु नो बेन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी। मैंने मना करी तो सभारी, तू जबरन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जेमनी तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का, और थोड़ा ही दिनन में घर खान की याद आवा लगी। मैं तुझे गांव नहीं जाने दूंगा, चल धूड़ा पकाने के लिए कंडा बीन करके ला। तो जेमनी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। वेदव्यास महाराज ने देखा, रे छोरा अरे तू तो तेरे परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और मुझे भी तेरे परिवार का तेरी आंखों में प्यार दिखाई दे रहा है। अवश्य जाना और जाकर तेरे घर वालों से मिलना, लेकिन मिलने के बाद बेटा ये भी तो देखना रे तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। बाबा वो कैसे मालूम चलेगा? कैसे भैया? जा सारे घर वालों से बड़े प्रेम से मिलना, और मिलने के बाद झूठा पेट दुखाना, और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच जाना। मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। कैसे? अब तू बेगो घर को जा जो, तेरे माँ बापन की करी जो परीक्षा जाते ही पेट दुखाए जो, आज्ञा लेर गुरु से आयो। कैसे? और गयो गांव में आए मात ने भारो लाड लडायो। आजा आजा रे। कैसे? आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। ओ कर भारी याद लाड ले रो गई मैया तेरी, कर भारी याद लाड ले रो गई मैया तेरी। और तो बिन बेटा कैसे? और तो बिन बेटा भूखे मर गए ऊंट भेड़, और छेड़ी तेरी मैया ने, ओ तेरी मैया ने बाटे दुखो पायो रे। मेरा गोदन का खेलाया मोड़ो आयो रे। नारी आई प्राणन प्यारी। कैसे? अरे लुगाई बाकी आई प्राणन प्यारी, और किरसोल सिंगार बलम के ठाडी देख या गाड़ी रे ढोला तोई पे, ढोला तोई पे लगायो कालो काजला। ओ मोने छोड़ गो अकेली फड़े बदला रे 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 ढोला तोई पे, ढोला तोई पे लगायो कालो काजला। मोने छोड़ गो अकेली फड़े बदला। मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेठ, और करे गुरु के बेन याद जब एकदम झूठो बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। भैया बाबन के दे आके याद सतावे रे। खेना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। भैया बाबन के दे आके याद सतावे। जैसे ही
जेमनी अपने परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचा तो देखते ही माई बाप गले से लिपट गए, रे छोरा तू कहाँ चला गया? अरे देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। कैसे? इधर जेमनी की घरवाली कहवा लागी, रे निठोरा स्वप्नान में को दिखियो, ओ तेरा बिना मैंने किसा किसा एक एक दिन कह दिया रे मेरी मैं नहीं जानी। कैसे भैया? जेमनी ने विचार किया, भगवान मेरे वेद व्यास महाराज ने तो कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना, और मेरा परिवार मुझसे इतना प्रेम करता है, चलो ठीक है देख लेता हूं। जेमनी ने घर वालों से मिलने के बाद एकदम पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। तो लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले। कैसे भैया? अब लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले, ऊ झूठे पीटे पांव लाड लो मोंडा सू को बोले। कोई वेद बुलावा जावे, कोई शानो भोपा लावे, काई भूखे बलम हजारी ऐसे पूछे रे बाकी नारी। तो बिन हो जाऊं जन्म दुखारी कैसे पार पड़ेगी रे मारी। ओ पेट बगल बाकी मही यारे रोवे। कैसे कैसे? पेट बगल बाकी मही यारे रोवे, बाजार पे खेलो बाको भाई रे। और दे धरनी मेरे मुंड रोए रही, बाकी रे नहीं लोगाई रे, बाकी नहीं लोगाई बाबा मेरे, बाकी नहीं लोगाई रे। धरती भर मुंड रोए रही, बाकी खास लोगाई रे। हर गेले रे गेले चल तोर बाबो रे आगो। कैसे कैसे? गेले रे चल तो बाबो रे आगो, सुन लो रे मेरा भाई रे। भैया और कैसे रे बैठो कुटम सटाटो दूठे रे या कोर काई रे। भैया कोर काई भैया मेरे, तू भैया कोर काई रे। ऐसे बैठो कुटम सटाटो, तू भैया कोर काई रे। वेद व्यास महाराज भी पहुंच गए, देखा पूरा परिवार जेमनी के चारों तरफ बैठा है और भागा दौड़ी मची हुई है। वेद व्यास महाराज ने कहा, रे भाई कैसे इकट्ठा हो रही हो, कहीं होगी? बोले महाराज एक छोरो घना दन में तो मिलो, और मिलो तो कहीं से अचानक पेट दुखा, और पेट दुखने से शायद बचने का नहीं है। बोले भाई मुझे भी देखने दीजिए। वेद व्यास महाराज जाकर जेमनी की नाड़ी नब्ज देखकर कहने लगे, रे भाइयों अब रोबासु कहीं होवे लो, इसका तो अंत करार आ चुका है और नाड़ी भी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। अतरा में तो माई बाप कहवा लगे, अरे बाबा जी चाहे मारा प्राण को ले लो पर मारा छोरा को बचाई दो। इधर जेमनी की घरवाड़ी कहवा लगी, रे महाराज मारो तो दुनिया में ये की मोटियार है, चाहे मारा प्राण को ले लो पर मारा मोटियार को बचाई दो। कैसे? वेद व्यास महाराज ने विचार किया, रे वास्तव में पूरा परिवार जेमनी के लिए जान देने को तैयार है, अब केवल ये देखना है कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगा, रे घबराने की बात नहीं है, अरे मैंने भी तो भगवान का भजन किया है, आज मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। एक दूध का कटोरा ला कर दो, मैं उसमें जड़ी डालूंगा, और जो कोई दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मरेगा, लेकिन उसकी उम्र इस बालक में मिलाऊंगा, ये जिंदा हो जाएगा। कैसे? सुनता ही सब घर कान को श्याप सूंगी, और डॉक्टर तो जोर को आयो पण मौत के बदले मौत, और दूध को भी कटोरो लायर दे दियो। कैसे? तो लियो कटोरा दूध करी चतुराई, अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोली में दियो हाथ दूध में देखो राख मिलाई, या कूपी बेजे मर जावे, और बाकी उम्र मिलेगी लाल में झट जंदो हो जावे। कैसे? पहले मैं तारी बुलवाई, बाकू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे उसास, मोकू तो आवे रे दूध में से बास, बाबा कई कू परले फाड़े, जो बदला में मोकू मारे, हाली ढोला मेरो पट्ठा छोरा और जणूंगी रे छट्टा, इगे भी का निहाल करेगो, और लेर भोटिया न्यारी होएगो, रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बुलाई, रे डोकरी तू ज्यादा झापटा पीट रही है, ओन्या को आजा थारा छोरो जिंदो हो जाएगा, ले दूध को पी ले। डोकरी देख कटोरा दूध को नखवान न चंडावा लगी, केवा लगी, रे बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में, आग लगा दे भी छोरा में।
अरे मैं मर जाऊंगी मारा मोटियार चूलान में फूक दे तो डोले को आगे भी लेरांडी कुरनियाड़ा हो जाएगा। हाली मारा मोटियार खूब मूछन में ऐठो दे रही हो, मैं तो दूसरो छोरो जड़ लूंगी मैं दूध बन साफ मना कर दइए। कैसे? तो लियो बाप बुलाए दूध पीवे की बासे कहिए। अरे ना चाहिए मोहे दूध कटोरा नहीं बाबा मोहे भूखे। कैसे? और पिता पयोला चार नाट गयो बासो नाद बाबा तो जन को के नाद मन में आवे रे। भैया बापन के तेरे आके याद सतावे रे। नाद बाप तो जन को के नाद मन में आवे रे। भैया बापन के तेरे आके याद सतावे। जब मौत सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया और देखा देख बाप ने भी मना कर दिया। भूल गए बेटे को। कैसे? इधर जैमनी की घरवाड़ी मूंडमा थान को भीत कोड़ान सुलगरी फोड़वा। सो वेद व्यास महाराज दूध का कटोरा को लेकर जैमनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे। कैसे मेरे भैया? अरे छोरा की बानार से कहे मुनि समझाए। कैसे? ओ बेटी पी जा दूध को सो तेरो पति जिंदो हो जाए। बेटी रोवासु कहीं कौन होवे लो। अगर दूध पिएगी तो तेरा पति जिंदा होगा और दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति के खातिर घरवाली ने अपने प्राण गंवा दिए। सो जैमनी की घरवाड़ी खेवा लगी रे बाबा जी। पहले या बता छोरा का दाऊ मैया ने कहीं थी मेरी एक एक माई धरी तोई पे। कैसे? बोल बेटी उन्होंने तो मना कर दिया। तो मना कर दिया तो मुंह पे सु कहीं गांठ बांधे को आगे भी न्याड़ा गोतीन को और मैं न्याड़ा गोतीन की मैं दूध पीर कहीं को मेरवा लगी मुख मोटियार चाहिए को तो झंडू गुलार भाग जाऊंगी मैं दूध मना कर देती है। और कहीं जवाब देवे जैमिनी की घरवाड़ी कहीं दे भैया। और वैसे भी जैमिनी की घरवाड़ी कोई आन देश की कोई नहीं आई की झारेड़े की छुट्टन के खास काका की छोरी और कहीं खरी छुट्टन के काका की छोरी कहीं खरे भैया। एरे ले मैं को साधुर सास रो। कैसे कैसे कैसे? अरे मैं को साधुर सास रो ढोला से ना तो टोरायो। रे मैं को साधु सास रो ढोला तो ना तो टोरायो। रे 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 चूलो दोस 10 को भी पाठी के फोरायो। मैं को साधु सास रो ढोला तो ना तो टोरायो। चूलो दोस 10 को भी पाठी के फोरायो। मैं को सास रो ढोला तो ना तो टोरायो। चूलो दोस 10 को भी पाठी के फोरायो। तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे तेरो पकड़ो याने हाथ अमर पद पावे। कैसे? भैया एकदम क्रोध बोल रही बेनार चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल बहे दो ने ना खासे आयो तू बाबा जी देबा ढोले मोने फांसी या से काहे मेरो ना तो मेरो बिंगड़े जन्म सटाटो कोई बढ़िया घर में जाऊं बेठी निर्वे मौज उठाऊं। चेला तो को प्राणन प्यारो और उठा कटोरा पीजा बाबा धरो दूध को सारो। अरे ओ बाबा जी तेरा आगे नाथन पीछे जेवड़ा सब घर कान को गई मेरे में ले गया दूध पीर तू ही चोन मेरे बड़े जाए ये दुनिया में थारो ही नाम अमर कर ले हमको ये नाम की कतई चांदना कौन या चेला तो को प्यारो और तू या चेला को प्यारो। कैसे? बोल बेटी बात तो तेरी सही है। दूध पीकर अगर मैं मर जाऊं तो दुनिया में मेरा भी तो नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया। कैसे भैया? या को पी के मैं मर जाऊं चेला खातिर मरे गुरु मेरो नाम अमर कर जाऊं। बाबा उठा दूध को पी गो और है दोनों उनकी सलाह एकदम चेला बैठो चेला बैठो हो जा भाई देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लुगाई। कैसे? चेला बैठो हो छोड़ दियो है सारो परिवार। कैसे? और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाड़े घर के नारे। मैं को साधो सास रो ढोला तो ना तो टोरायो। जोरो दो 10 को दे बाजे के फोरायो। मैं को सास रो ढोला तो ना तो टोरायो। जोरो दो 10 को दे बाजे के फोरायो। वेद व्यास महाराज ने दूध की घूंट लगाई
और दूध की घूंट लगाकर चेला जैमिनी को इशारे में समझाया, वो छोरा अब खड़ा होकर देख ले तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है। सो जैमिनी खड़ा होकर वेदव्यास महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, रे बाबा मुझे माफ करना, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और इस झूठे परिवार के लिए भटक गया। आज मैंने जान लिया कि संसार में किसी का कोई नहीं है और अगर कोई है तो मतलबी और स्वार्थी है। अब मैं झूठे परिवार के साथ एक पल नहीं ठहरूंगा, तेरे साथ चलकर भगवान का भजन करूंगा। वेदव्यास महाराज ने कहा, रे छोरा तू अब मेरे लायक चेला नहीं रहा, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। अब तो तुझे तेरे परिवार के साथ रहकर ही जीवन बिताना होगा। नहीं बाबा, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं इस मतलबी परिवार के लिए कभी नहीं टिकूंगा, मैं तो तेरे साथ चलकर भगवान का भजन करूंगा। अरे पगले, भगवान का भजन कौन नहीं करता है? भगवान का भजन तो ठग ठाकुर चोर सब कोई करते हैं। भजन करने के लिए किसी को पाबंद नहीं किया है, हर कोई भजन करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। बिना लोभ के भगवान का भजन इस संसार में कोई नहीं करता। करे सब लोभ लेर भक्ति, कैसे? कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रियो मुक्ति। मांग रहे पुत्रहीन छोरा और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। संसार भगवान का भजन करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। एक डोकरो हनुमान जी नुआ गयो सुबह, नादोर और लोटिया में पानी ले रहे। बिते समय आरियो हम बिते सारी में डोकरा या लोटिया लेर खांसू आ रहा, बोल भैया हनुमान जी पे पानी चढ़ावा गयो। मैं कि बैठ, सही बात बता, हनुमान जी पे काई महंगी हो? अरे बोल भाई काई कौन महंगी हो? मैंने बाको पैचो ही कौन छोड़ो, जब कह रही हो भाई तो बता तो दऊं, पर कीजियो मैं थे। अरे मोए बता दे, मैं कोई से कोई खूंगा, तू काई सही बता काई मांग रहा हो? बोले बस मैंने तो हनुमान जी से यही खीरे, हनुमान जी महाराज तो पे 11 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा, मारी पड़िया हरी हो जाए तो। अब बताओ, 11 रुपया के प्रसाद में 70,000 की ढोलडी तैयार कर रहे हो डोकरा। बिना लोभ के तो हनुमान जी पे डोकरो पानी कौन चढ़ा रही है? तो संसार भगवान का भजन करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। जैमिनी ने कहा, रे बाबा मैं बिना लोभ के भगवान का भजन करूंगा, मैं किसी लोभ के साथ और भगवान का भजन नहीं करूंगा। तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं, केवल मेरे मोक्ष के लिए ही भजन करूंगा। जबरदस्ती जैमिनी और पुनः वेदव्यास के साथ जंगल को चला गया। कैसे? माई बाप भाई भौजाई लोगाई ने घना डाटा, लेकिन नहीं डटा। छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, अब छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी। हृदय बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी, दोनों जब कुटिया पे आए, करे राम को भजन दो उन्हें हंस हंस दुनिया बिताए। एक दिन कहे गुरु न्यो भाई, या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई, या से बचो नहीं कोई जग में। कैसे? और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में। वेदव्यास महाराज ने कहा, छोरा मुझे मालूम है तू सच्चा संत और महात्मा बन गया, लेकिन कामदेव को काबू में कर लेगा तभी वैकुंठ का वासी बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल बताया है। शंकर भगवान भी इसके आगे हार चुका है। जैमिनी ने कहा, रे बाबा जी कामदेव को तो मैंने उसी दिन काबू में कर लिया जो रोती डकराती लुगाई को छोड़कर और तेरे साथ चला आया। मैंने भजन राम को कियो, बस में कामदेव कर लियो, मेरो काम बंगाड़े काई मैंने छोड़ी देख लुगाई। कैसे? मेरो नैनार से हित जाए नहीं कामदेव की पेच। मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत। कैसे? और भक्ति के बल से लियो सो मैंने कामदेव को मैं को साधो काश रो डोला दो ना दो राजो, छोड़ो दो सब को दे बाटे के छोरायो। मैं को सास रो डोला दो ना दो राजो, छोड़ो दो सब को दे बाटे के छोरायो। तो सुन चेला के बहन पड़े ना चैन, गुरु समझावे
मैं करे आऊं तीर्थ धाम कुम अब हरिद्वार को आवे। चेला की इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए और विचार करने लगे रहे, या कैल परो की छोकरी घोटून तनी जटा ओ कामदेव को जीत चुका है। हमको तो हजारों वर्ष हो गई भक्ति करते करते, लेकिन आज भी अपने आप पर भरोसा नहीं है और इसने कामदेव को जीत लिया। चलो इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। और जैमिनी की परीक्षा लेने की वेद व्यास के मन में भावना पैदा हो गई। तो क्या कहता है, बेटा तूने कामदेव को जीत लिया? हाँ बाबा, मैंने कामदेव को काबू में कर लिया, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी खुशी में अब मैं कुंभ नहाने के लिए हरिद्वार जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि मेरे चेला ने कामदेव को जीत लिया। लेकिन तुझे कुटिया में अकेले में रहना है, पीछे से बात मत बिगाड़ देना, कुटिया के बट्टा मत लगा देना, क्योंकि आज तक हमारी कुटिया से कोई अतिथि आस निराश होकर के नहीं गया। हाँ बाबा, मुझे संन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया। पर छोरा एक बात और सुन ले, स्त्री से तो सदा 100 कोस दूर रहना। ओ बाबा जी, जब चांद जैसी घरवाड़ी को तज दिया तो पराई स्त्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ बेटा, इस बात पर कायम रहना। ऐसे वचन गुरु ने खियो, कैसे? ऐसे वचन गुरु ने खियो, रास्ता बिकट बनी को लियो, पल में ऐसो खेल रचायो, बन झट तेरी यार भेष बनायो। वेद व्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए, कुटिया से तो निकलकर जंगल की ओर चले गए, लेकिन जैसे ही दिन छिपने को आया तो अपने बाने को बदल लिया। ओ जी, नर से नारी बन गए और फिर पलटकर वापस कुटिया पर ही पहुंच जाते हैं। कैसे? कैसे भैया? लहंगा घूम घुमारो काड़ो, जे में लगो रेशमी नाड़ो, कोंदणी पैर लई कणिया में, हीरा लाल जड़े सणिया में, गजरे पैर लिए हाथन में, बिछुआ बाज रहे पामन में, नारी बन गो भारी नीकी, माथे कांच के लप और टीकी, शीश फूल कानन में, कुंडल माथे को श्रृंगार, कैसे? नाक नथलिया फेर गला में, फेरो नौला के हारे, मैं को सारो डोला 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 रो, फेरो डोला डोला रे पाजी के भोरायो, मैं को सारो डोला 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 रो, फेरो डोला डोला रे पाजी के भोरायो। कर सोले सिंगार ओढ़ लई साड़ी और नैनन सुरमा सार लगा लई, ओटन पे जब लाली, बाबा बन गो नार नवेली, कैसे? और नागिन सी लहराए बनी में झुकिए रहने अंधेरी। बाबा जब कुटिया पे आयो, बैठो ऋषि जैमिनी पायो, पूछे नारी के समाचार, बता दे कुण तेरो भरतार। कैसे? तो नारी मंद मंद मुस्कावे, बाबा को भेद बतावे, संग में नहीं मेरो भरतार, मोकू तो हो गई बहुत अमार। जैमिनी ने कहा, रे लुगाई कुण की हेर खा जाने का विचार है, दिन छिप गया भाग जा। अरे ओ बाबा जी, मेरे साथ ना मेरा पति है ना कोई संग की सहेली है, तेरे जंगल में कोई बावड़ी रूखड़ी उलांडी तो रास्ता भटक गई और मैं रास्ता पगहार नहीं लगी, काफी भागदौड़ की, दिन भी छिप गया, मैं तो हार्ट फेल होकर मरने ही वाली थी, पर तेरी कुटिया नजर आ गई, सो जी में जी आ गया। और विचार किया, आज रात बाबा जी के पास डटूंगी और बाबा जी के हाथों के टिक्कड़ खाऊंगी और सुबह अपने घर को चली जाऊंगी, सो तेरी शरण ली है बाबा। ना 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 ना, मैं तो तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा, चाहे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे। मेरे बाबा वेद व्यास कह कर गए हैं कि स्त्री से तो सदा 100 कोस दूर रहना चाहिए। कैसे? मोह पे जेबर बाबा मोटो, और कैसे जाऊं रात अंधेरी, देख जमानो खोटो। अरे लुच्चा गुंडा मिले गैल में, खाकू में भागो। कैसे? और मैं तिरिया की जाते बड़ा मुझ झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते। कैसे? अरे नाटे में ते बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। आहारे नाटे पण नाटे मटे, बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। मुंह पे चांदी को सोने रोजे वर खोटो रे।
खटिया से एक पेच नहीं खावे। बाबा मत नाटे तू मोसे, और सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करूं नहीं तो से तू यहाँ से क्यों नहीं जावे, कई कुमारो मुंड पचावे। 16 वैद्यों ने कैसे 16 वैद्यों ने आज की रे रात बाबा जी रे तारी कोटिया में। 16 बाडो ने आज की रात बाबा जी थारे कोटिया में। मारा जीना जीना मारा मीठा मीठा बाबा जी थारे कोटिया में। 16 बाडो ने आज की रात बाबा जी थारे कोटिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई, और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दैया बिछाई। कैसे आगण दैया लगाए खाट पे सो गई नखराली। कैसे चूड़ी रही ओ बजाए हाथ की ओ बजा रहे ताले नागे मद बाबा दे जमानो भारो फोटो रे वो पहचाने को सोनेरो देवर फोटो रे। नागे मद बाबा दे जमानो भारो फोटो रे वो पहचाने को सोनेरो देवर फोटो। जैसे तैसे वेद व्यास रूपी नारी ने और जैमिनी को राजी कर लिया ताना मार के। अरे तू कैसा संत महात्मा है रे, तेरे अंदर तो दया का खोज भी नहीं है। ओ भगवान, बिना दया के तो संत भी कसाई होता है। मैं किस कसाई के पाले पड़ गई, मेरी रक्षा करना प्रभु, मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना। जैमिनी ने कहा रे चल चल चल, बक बक मत करे, मैं असली संत हूँ, सच्चा महात्मा हूँ। अंदर कुटिया लगा ले, कुटिया के अंदर खटिया लगा ले, आगड़ को मजबूती से जुड़ दे। आज मैं बाहर धूणा पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले घर को चली जाना, मुझे दर्शन मत देना, नहीं तो धूणा से चिमटा काट कर डहा लगा दूंगा। हाँ बाबा जी, सुबह तो मैं जल्दी ही निकल जाऊंगी। ऐसा कहकर वेद व्यास रूपी नारी अंदर खटिया जमा देती है और आगड़ को मजबूती से जुड़ देती है। और जैसे ही रात ढलने को आई, आधी रात के मायने वेद व्यास रूपी नारी अंदर से चूड़ियां बजाती है, ओ जी गाना भी गाती है। कैसे गा रही भैया? अरे मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू। और चूड़ियों की झनकार गाने की भड़क जैमिनी के कानों में पड़ी तो हाथ से माला छटक कर दूना में गिर गई। कैसे विचार करने लगा, रे जंगल के बाने यहाँ कोई गांव नहीं, यहाँ स्त्री का कहीं काम रे। मोय तो ईशो लगे जाना, सबसे पहले मैं रोती डकराती लुगाई को छोड़ा तो भगवान ने खुश होकर मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है कि मेरा भगत हतन मंडा पकारी होए, उसकी व्यवस्था के लिए कुछ करना होगा तो भगवान ने किया है। और इसकी चाल ढाल भी अलग है, मिलकर दो बातें करनी चाहिए। और जैमिनी का मन में कई भाव पैदा हुए रे। कहीं और भैया? चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी। कैसे लाग्यो मदद को जोर जब धूणा पे बैठो जैमिनी। भक्ति से लोबा की हटी, जाग्यो मुनि को काम है। कैसे तिरिया में मनबा को फंसो भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे। कैसे ओ चूड़ी भीतर नार बजावे, बैठक बाबा देख लगावे, अब तो मेरी सूदी आगी मोसे होयो राम जी राजी। ओ भक्ति आडी मोकू आई, बन में भेजिए देख लुगाई, बाबा देवर डील के मेढा और ठाडो होगो धूणा पे जब दे मूछन के ऐठा। पाने फेंक दई मृग छाला और धूणा दियो रपेट ढोल दई देखो कंठी माला। बाबा डोले भार नार की भीतर बिछ रही खाटे, और टुकड़ा सुबा थन पेड़ो से कोई दे दो भागेला दियो। नागे मदे आवाज़े जमानो भारो फोटो रे वो पहचाने को सोनेरो देवर फोटो रे। नागे मद बाबा दे जमानो भारो फोटो रे वो पहचाने को सोनेरो देवर फोटो रे। जैसे तैसे। और वेद व्यास रूपी नारी ने जैमिनी का मन जीत लिया
भगवान की भक्ति से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सो जैमिनी खड़ा होकर कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, आवाज देने लगा, तो अंदर से वेदव्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई। कैसे? कोई जवाब नहीं मिला। तो जैमिनी क्या करता है? क्या करो भैया? अजी धूणा में पानी दियो। कैसे? ओ बाबा धूणा में पानी दियो, ऐसी पड़ी बापे बिठा, माला बगा दई हाथ से फेंके कमंडल मीठा। ओ धक्का लगावे जोर से गिरवाड़ पिण फूटे नहीं। कैसे? आगड़ जुड़ी बन जोर की लातन से उठूटे नहीं। इधर जैमिनी कुटिया के चारों तरफ चक्कर लगाता है, आवाज लगाता है अंदर से, और जवाब नहीं मिला। तो जैमिनी दरवाजे पर बैठकर सोचवा लगा। कैसे? अरे बड़ा रे गुड़ की भेली भैया, अरे रे बड़ा रे गुड़ की भेली, भीतर घर में बैठी रे। कैसे? भीतर घर में बैठी रे, का कर मन को फेर अगल सो फूटे नहीं है राशि। यारे बड़ा रे गुड़ की बेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, का कर मन को फेर अगर सो फूट नहीं है राशि। अरे वेद व्यास कोर भाई चेला। कैसे? कैसे? वेद व्यास कोर भाई चेला रे, कुटिया पे पाड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास गोरो भाई चेला रे, कुटिया पे पाड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास गोरो भाई चेला। जागर चोनर सोवाड़ी। कैसे? कैसे? अरे जागर चोनर सोवाड़ी रे, खेर ताल देरी भीतर मारे। जागर चोने सोवाड़ी, खेताल देरी भीतर मारे। जागर चोने सोवाड़ी। तो हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे। अब हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे, और सबल लेवा काजे ऊ तो पैड़ो सी के जावे, बाकू दिखायो जब बाड़ो। कैसे? बामे भीतर छेड़ी बंद रही सोबे छे छेरुवाड़ो, खूटा सब्बल को वहां पायो, बन जाते ही खुशकायो, खूट्यो छोड़ो बकरा काड़ो, बैठो होगो रे छरुआड़ो, बने करो चोर को हल्ला, माँ तो भेड़ा कर दिया गल्ला। दुनिया पीछे पड़ती जावे, बाबा जी खेई निकू सरकावे। कैसे? बाको ऐसो ऊसर बंद गो, नीचे झाड़न के घुस बढ़ गो, दुनिया बेगद गांव को गई बान गेल कुटी की लइए। अब लइए जान बचाए कुटी पे चिंडगो भाई बंदो। वो बाबा दिया सब बोल के चोट करो से सब्बल को पाया, अपनी जान को भी बचाया यार, कुटिया के ऊपर सवार हो गया यार, छत को फोड़ डाला। ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, छत फोड़वा लागो सब्बल जोर जोर सुपटके, छत में कर दियो संदो छोटो, छत में कर दियो संदो छोटो, बाबा कणिया ऊपर मोटो, बाका किशा कर्म की बाजी, और गयो छत में उड़ज के ऊपर लटक रही हो बाबा जी। कैसे? बोला जुलैत में मेरे बेटा छोटो सो ही संदो करे जान, तो जोरी सु दोनों पांव फंसा दिया, ना नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई घुस के। बाबा भारो जोर लगावे, बाबा भारो जोर लगावे, बाकी एक पेच को खावे, बाने करी डील की माटी, बाकी छिलगी रे खाल सटाटी, बाके रोस बदन में भर गो, और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो। बैठी हो जा तू सोबाड़ी, बैठी हो जा तू सोबाड़ी, तेने कर दई मोसे वारी रे घूंघट खोल दे, खोल दे सोबाड़ी मनो प्यारी रे, ओ तेने करी जो लमा मोसु बारी रे, घूंघट खोल दे, घूंघट खोल दे तुम्हारे माता प्यारी रे, तेने करे जो लमा मोसु बारी रे। धीरे धीरे मीठो मीठो बोल दुपट्टा
काड़ो। कैसे ओ बाबा प्रिया के बदले मेरे पायो बाकू भाई पूछने वालो नाने में बाबा ले जमानो वालो फोटो रे वो पहचाने को सोने रो देवर फोटो रे नाने में बाबा ले जमानो वालो फोटो रे वो पहचाने को सोने रो देवर फोटो रे। जैसे तैसे कुटिया के अंदर भी कूद गया और गुस्से में आकर दुपट्टे को खींचकर दूर भगाया और देखा वहां स्त्री का कहीं काम रे मा तो वेद व्यास महाराज डाडी मुछन में बैठो दे रही हो। देखता ही पावन में पानी पड़ गयो रे या ने ठोरो तो हरिद्वार में कुंभ नहावा गयो कुटियों में खांसू आवे चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा रे बाबा मुझे माफ करना मैंने जान दिया कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बेटा जैमिनी तूने तो कसम खाई थी कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा ये तुझे कहीं होगी और बोलिया में मारो कहीं दोस्त कौन सटेटो दोस्त थारो ही है। मैंने आपको गुरु बनाया था इसलिए कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। अरे जाना कहीं संस्कृत में श्लोक कहता है दियो मैंने रात दिन रिट्यो आत्मज्ञान नहीं हुआ। असली गुरु ज्ञान तो आज दिया है जो मेरे हृदय के चारों पट खुल गए। मुझे माफ कर दे मेरे बाबा अब की बार और माफ कर दे। मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद हर स्त्री को माँ और बहन की ही नजर से देखूंगा। त्रिया नहीं है 100 कोस। कैसे देख गुरुजी चेला के जब उड़े बदन के होश में गलती की माफी चाहूं औजू कदे न उबड़ जाऊं अब तू काई जतन करेगो। कैसे ई छत फोड़ दी कुटिया की हम पानी देखे बेटा जैमनी तारो दुख तो ही कुड़स लियो पिड़ते ने या मोटो दुख कर दियो रे सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में दाके को चौमासों किशा कटेगो। कैसे कटेगो भैया ए रे 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 कैसे तो कैसे आरे रे रे कैसे तो काटेंगे रे चौमासो दावे रे दारे। कैसे भैया मैं जब को जोर लगा रही हूँ जब से तो कौन गई यार अब यहाँ का एक ही टाड़े का महस लिख गया। वैसे कोई बात कौन बस छोटो ही बड़े या मैं 2 रोटी से काम चलाऊं 9 रोटी ने फटकारा जोर तो करेगा। अब तू राम भजन कर भाई और कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई भजन बिन पड़े गजब के आटे। कैसे रास्ता छोड़ चलेंगे उबड़ लगेंगे गोखरू कांटे। राम से हेत लगा लो भाई और हरदम 8 घड़ी जपो तम मुख से श्री रघुर राम नाम भूलो मतीर कही गुरु की माने। कैसे